गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो जगह घेरती हो वो मैटर होती है ना। कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है वो मैटर होती है। ठीक, इसी पर बेस्ड आज एक छोटी सी एक्सरसाइज पहले हम बुक में करेंगे। एक्टिविटी है, नेम 10 थिंग्स फ्रॉम योर क्लासरूम्स विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। क्लासरूम के अंदर ऐसी कौन सी 10 चीज़ें होती हैं जिनको आप मैटर बोल सकते हैं? दैट इज़, फर्स्ट वन इज़ डस्टर, देन चॉक, देन चेयर्स, बेंचेस, डस्टबिन, एंड ब्लैकबोर्ड, बैग, फैन एंड बुक्स एंड ट्यूबलाइट, है ना। ये सारी चीज़ें क्लासरूम्स में होती हैं और ये सभी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। मैटर मीन्स जिनका कोई मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है। इन नेचर मैटर कैन बी फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो मैटर है वो जब अपने नेचुरल फॉर्म में होता है तो वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, 3 डिफरेंट स्टेट्स। जैसे जो चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड होती हैं, कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास है वो या तो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है या गैस होती है ना। जब आप ध्यान देंगे कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है, ये हम पढ़ेंगे। These 3 states can be changed from one state to another। और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती हैं। मतलब कुछ सॉलिड चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड बन जाती हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें ऐसी हैं जो गैस बन जाती हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है सॉलिड। द सब्सटेंसेस विच हैव अ फिक्स्ड शेप and are hard and strong are called solids. They do not change their shape when shifted to other containers. They do not flow. सबसे पहले जो स्टेट है मैटर की वो है सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंस कौन से होते हैं? सब्सटेंस माने पदार्थ, ठीक है, चीज़ें। तो जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, सॉलिड वो चीज़ें होती हैं विच हैव अ फिक्स्ड शेप, जिनकी एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, सॉलिड चीज़ें जैसे हमारे आसपास कुछ भी तो आप देखोगे, जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो हार्ड होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और उनकी एक फिक्स्ड शेप होगी। जैसे बुक है, चॉक है क्लास में, डस्टर है, टेबल चेयर है, ये हमेशा उसी शेप में रहते हैं, है ना। इनकी फिक्स शेप होती है। ऐसा तो नहीं है कि चेयर को इधर से उधर करते हैं तो चेंज हो जाती है, नहीं ना। पेंसिल बॉक्स आप लोगों का है, कितने कितने मंथ्स रहता है आपके पास, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहता है ना। थोड़े टाइम बाद टूट जाता है या गंदा हो जाता है, लेकिन चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। जैसे उसकी शेप जब हम खरीदते हैं वैसी थी, वैसे ही उसकी शेप रहती है, चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है, चाहे वो कहीं पर भी रखा हो। अब अगर आपकी पेंसिल है वो सॉलिड है ना, तो सॉलिड को आप चाहे पेंसिल बॉक्स में रखो, चाहे आप पाउच में रखो, चाहे आप कॉपी के ऊपर रखो, पेंसिल की शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक, तो पहली बात कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। दूसरी बात, सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं, है ना। इनको अगर हम दबाते हैं तो ये दबते नहीं हैं या आसानी से फोल्ड नहीं होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत मजबूत होते हैं। जैसे चेयर टेबल, जो बड़े सॉलिड्स हैं वो बहुत
स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेयर है, टेबल है, बेंचेस हैं, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो सॉलिड हैं, कि जो सब्सटेंस फिक्स्ड शेप में रहता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, उसको सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, या जो चीज़ें अपना शेप चेंज नहीं करती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्हें सॉलिड कहा जाता है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप विद व्हेन शिफ्टेड टू अदर कंटेनर्स। ये चीज़ें अपनी शेप चेंज नहीं करती हैं जब उनको इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। एंड दे डू नॉट फ्लो, और वो फ्लो भी नहीं करते हैं। फ्लो माने बहना। ठीक है, तो सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं और ये फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज लिक्विड। द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप and take the shape of the container in which they are put are called liquids. They flow easily from higher to lower level and therefore are called fluids also. अब liquids क्या होते हैं? The substance, ऐसे पदार्थ which do not have a fixed shape, जिनकी कोई fixed shape नहीं होती, and take the shape of the container in which they are put, और इन्हें जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। दे फ्लो ईजिली फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और ये ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ईजिली बह जाते हैं। एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लूइड्स ऑल्सो, और इसीलिए इन्हें फ्लूइड्स भी कहा जाता है। ठीक, तो लिक्विड्स कौन सी चीज़ें हुई कि जिनका अपना जो स्पेस तो घेरते हैं लेकिन इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, इन सब की अपनी कोई शेप नहीं होती है। आपने देखा होगा वाटर जो है अगर बॉटल में रखा हुआ है तो वो बॉटल की शेप का दिखाई देता है। जब हम उसे ग्लास में डाल देते हैं तो वो ग्लास की शेप का हो जाता है ना। मिल्क अगर बड़े बर्तन में रखा है तो वो बड़ा शेप ले लेता है। जब मम्मी उसको निकाल के ग्लास में डाल के देती हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है ना। तो लिक्विड जो है उसकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। उसको जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। और दूसरी क्या खास बात है लिक्विड की, कि ये हमेशा जहाँ भी इसको स्लोप मिलता है यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये बहुत इजीली फ्लो करता है और इसलिए इसको फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक, नाउ थर्ड इज गैस। देखो यहाँ पर एग्जांपल मिल्क दिखाया हुआ है, यहाँ बाउल में है, यहाँ कप में है, यहाँ बॉटल में है। तो जिस चीज़ में है उसी की शेप उसने ले ली है ना। Now third is gas. The air around us is made up of many types of gases. Gas also occupies space and moves from one place to another. Like liquids, gas have no fixed shape and size. They take the shape of the container in which they are put. Example, balloons, tires, etc. The air around us, हमारे चारों तरफ जो हवा है, इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेस, वो बहुत तरह की गैसेस को मिलाकर बनी हुई है। गैस ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, गैस भी जगह घेरती है। एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह ही गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड साइज, गैसेस का भी कोई फिक्स शेप या फिक्स साइज नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट, ये भी लिक्विड की तरह जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है उसका शेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल, बैलून्स एंड टायर्स। हवा भी लिक्विड की तरह ही होती है, जिस भी कंटेनर में इसको रखा जाता है या भरा जाता है ये उसका शेप ले लेती है। जैसे बैलून में अगर भरते हैं तो ये अलग शेप की हो जाती है, और स्कूटर और साइकिल के ट्यूब, टायर ट्यूब में भरते हैं तो ये अलग शेप की हो जाती है। ठीक है, तो सॉलिड जो है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड और गैस की फिक्स्ड शेप नहीं होती। सॉलिड अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं लेकिन लिक्विड और गैसेस अपनी जगह से मूव करती हैं। और जो सॉलिड है उसको किसी भी कंटेनर में हम डालें उसकी शेप चेंज नहीं होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे
और जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे 2-3 टाइम्स, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।